ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमने पिछली बार बात कही थी, अगर जीवन में सुख, शांति और संतोष चाहिए तो हमें 7 सूत्रों का पालन करना चाहिए। उसमें सबसे पहला है, हम किसी का द्वेष ना करें। कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगे, कोई चीज़ ज़्यादा बुरी लगे, ये भावना हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो किसी से द्वेष नहीं करते, नफरत नहीं करते, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। क्योंकि द्वेष करने से अपना भी नुकसान होता है और दूसरों का भी नुकसान होता है। द्वेष करना यह साबित नहीं करता कि सामने वाला आदमी खराब है या उसके लायक है। यह साबित करता है कि हमारे अंदर कुछ गड़बड़ है, हमारे अंदर कोई विकार है और हमारा ही नुकसान हो रहा है। इसलिए द्वेष किसी का ना करें। बाइबल में भी कहा गया है, आप किसी के न्यायाधीश ना बनो। भगवान है, भगवान न्यायकारी है, वो न्याय करेगा। आपको तो मानव बन के ही रहना है, अच्छा इंसान बन के ही रहना है। आपको किसी को नफरत करके, किसी के बारे में बुरी बातें करके, किसको गिरा के, ये सब करना ये अच्छे आदमी के लक्षण नहीं है। अब अद्वेष्टा सर्वभूतानां, हमारे ऋषियों ने तो हमें ये सिखाया है कि प्राणी मात्र से, सिर्फ मानव से तो प्यार करना ही है, लेकिन मानवेतर है, ये पशु है, ये पंछी है, ये छोटे मोटे जीव जंतु है, सभी से, और इतना नहीं, वनस्पति पौधे, इनसे भी आत्मीयता पैदा करनी है। ये अपने हैं। संत तुकाराम ने भी यही बात की है कि ये पौधे, वनस्पति, ये पशु, ये सब अपने मित्र हैं, अपने भाई हैं। तो ये द्वेष की भावना अगर हम साधक हैं तो जितनी जल्दी हो सके दूर करना है। और उपासना करते समय हमें किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि दुनिया में यहाँ कुछ कानून है कुदरत के, परमात्मा के। हम ऐसे टाइम पे दूसरों का बुरा करेंगे तो हमारा नुकसान और ज़्यादा होगा। क्योंकि उस समय ऊर्जा हमारे अंदर ज़्यादा होती है। वह ऊर्जा हमारा कल्याणकारी तरंगे लेके आए, ऐसा काम करना है, न कि ऐसा कि हम नकारात्मक एनर्जी छोड़ें और नकारात्मक एनर्जी को वापस ले लें। ये एक सीधी सी बात है जो सभी को समझनी चाहिए। अब देखो, अब नाग पंचमी आ रही है, इसमें हम लोग किसकी पूजा करेंगे?
नाग की पूजा। अब नाग की पूजा करेंगे तो नाग तो डरावना है, जिसको काटेगा वो मर भी सकता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा नहीं भाई, नाग पंचमी नाग का पूजन करो। अभी नाग का पूजन, अभी मैंने एक किताब पढ़ी, वे लेखक बहुत ही प्रख्यात हैं, उनकी किताबें बहुत चलती हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ एक परंपरा थी, जिससे हम डरते हैं उसकी हमने पूजा करना शुरू कर दिया। जिससे हमको डर लगता है उसकी हम पूजा करते हैं। और ये बहुत से विद्वानों ने इसको स्वीकार भी कर लिया। अभी सांप से डर लगता है तो सांप की पूजा करना शुरू कर दिया। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने वेद उपनिषद परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य और बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, और उसके अंदर हमारी भारतीय संस्कृति या आत्मीयता का विस्तार करने की बात कही है। डर के मारे किसी भी पूजा को स्वीकार नहीं किया है। हाँ, बाद में ऐसे कुछ लोग आए जिन्होंने डर को और अंधश्रद्धा को महत्व दिया, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी ऋषि परंपरा, वो तो निर्भयता के पक्ष में थी। हम विवेकानंद के प्रवचन सुनो तो अध्यात्म का पहला गुण वो बताएंगे निर्भयता, डरना नहीं है। और हमारे ऋषि मुनियों के आश्रम में तो यहाँ पर शेर खड़ा है, यहाँ पे हिरन है, यहाँ पे पंछी है, एक घाट पे पानी पी रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, वहाँ कोई हिंसक ही नहीं बचता। तो ऐसी भारतीय संस्कृति अगर डर के मारे सांप की पूजा करती है तो मेरे ख्याल से ये मान्यता गलत है। ये इसलिए पूजन होता है, ये कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। आपको मालूम है हमारा देश खेती प्रधान है। उस जमाने बड़े बड़े शहर या नगर नहीं थे, छोटे छोटे गांव में रहते थे, खेती करते थे और वहाँ पे रहते थे। ये जो सांप है, ये हमारे जो खेती को खाने वाले चूहे और आदि अनेक प्रकार के जंतु होते हैं, उसको वो खा जाते हैं। तो हमारे खेत की रखवाली करते हैं। अब ये खेत की रखवाली करते हैं, खेत को संस्कृत में कहते हैं क्षेत्र, क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल यानी खेत की रक्षा करने वाले। सांप की उम्र भी ज़्यादा होती है, 200 की एवरेज पे नाग जीता रहता है। हमारी 2 या 3 पीढ़ी वो देखता है, तब तक हमारे खेतों की रक्षा करता है। सावन और आषाढ़ के महीनों में बारिश होती है तो उनके दरों में, उनके घरों में पानी भरता है, तो वे कभी कभी बाहर आते हैं और हमारे घर के अंदर भी आ जाते हैं। ऐसे टाइम पे उनको मारना नहीं है, उनके प्रति आभार व्यक्त करना है। और कई घरों में और कई जातियों में, संप्रदाय में उस दिन घर में एक दिन घर में खाना गरम नहीं बनता। वहाँ पे कोई भी चीज़ गरम गरम नहीं बनती, क्योंकि सांप आ गया तो कहीं से भी वो सिगड़ी के पास से भी गुजरेगा, कहीं से भी चूल्हे के पास से भी गुजरेगा तो वो जलेगा, क्योंकि उसने हमारी रक्षा की है। इसलिए हमें उनका पूजन करना है। हम उसको दूध देते हैं, वो दूध नहीं पीते, लेकिन दूध पिए या न पिए उसका महत्व नहीं है। महत्व है हमारा उसके लिए प्रति जो भाव है, जो आत्मीयता है, वह व्यक्त करने का एक प्रतीक दिन है। ये कभी भी, ये मतलब एक प्रतीक, एक दिन रखा भाई आप नाग पंचमी, नाग पूजन कर लो, आप उसका आभार मान लो। और इतना ही नहीं, इस परंपरा को, क्योंकि इस परंपरा को हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा रखा है। क्षेत्रपाल के बारे में हमने हमेशा पूजन किया है। हम लोग जब यज्ञ करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो भी क्या करते हैं, हम इस क्षेत्रपाल को वंदन करते हैं। कई लोग गांव में जाके अपने पुराने खेतों में भी किसी पर्टिकुलर स्थान पे जाके ये हमारे क्षेत्रपाल का स्थान है ऐसा मानकर वहाँ पे पूजा भी करते हैं। हमारे इधर जो यज्ञ करते हैं या शुभ कार्य करते हैं तो हम श्लोक बोलते हैं, क्षेत्रपाल नमस्यामि
सर्वारिष्ट निवारकान अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थम पूजयाराधितान मया। जिन्होंने हमारी रक्षा की है वो हमारे अनिष्ट को दूर करने वाले हैं। ऐसे क्षेत्रपाल को हम वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये हमारी परंपरा है। तो यह आत्मीयता का भाव, एक कृतज्ञता का भाव बढ़ाने के लिए हम ये नाग पूजन, नाग पंचमी का दिन रखा हुआ है। इसलिए बहुत से लोग उस दिन ठंडा भी खाते हैं, गर्म चीज नहीं खाते। ये उनकी आत्मीयता व्यक्त करने के लिए है। अगर आपने गर्म चीज खा ली तो नागदेव आप पे गुस्सा करेंगे, आपको श्राप देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा डर के मारे कोई नाग पंचमी की पूजा ना करे। नारायण नागबली की विधि होती है, उसमें भी हमारे पितरों के साथ भी अगर हमने अन्याय किया, अच्छा नहीं किया, कृतज्ञता व्यक्त नहीं किए, उनके उपकार को भूल गए, तो हमें उसके लिए क्षमा मांगना है, उसके बारे में पछतावा करना है और फिर ऐसा आगे ना हो वो देखना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जिंदा माँ बाप है उनकी पूजा ना करे, सिर्फ पितरों की पूजा करे। इसका मतलब पितरों की पूजा करना है और माँ बाप को भी भूलना नहीं। इतना ही नारायण नागबली सांप जो हमारे खेतों में हमारी रक्षा का काम करते हैं, हो सकता है कि गलती से कभी हम जब पौधे काटते हो तब वो भी कट गए हो, मर गए हो, तो उनके लिए भी क्षमा प्रार्थना, उनके प्रति भी आत्मीयता, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करने का ये दिन होता है। भगवान शंकर ने भी नाग को अपने गले में उसका हार बना के रखा है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो ये नाग पूजन है। अभी मैं परसों गया था मुंबई, तो वहाँ पे एक जगह पे ट्रैफिक जाम था, बहुत भीड़ थी। तो मैंने पूछा कि भाई साहब ये क्यों यहाँ पे भीड़ है? वो बोलता नागिन के दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, पुलिस ने लाठीमार किया लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं। वो कहते हैं नागिन का दर्शन करके जाएंगे। तो मैंने बोला नागिन दर्शन करने के लिए बम्बई शहर के इतने रोड पे कैसे आ सकती है? उसने बोला भाई साहब आप समझे नहीं, जो टीवी सीरियल में नागिन सीरियल आती है ना, उसकी हीरोइन यहाँ पे आई हुई है, तो उसको लोग देखना चाहते हैं। तो ये नागिन का प्रभाव आज भी, नाग और नागिन की कहानियाँ आपको पता होगा, बहुत सारी टीवी सीरियल और बहुत सारे हिंदी सिनेमा ये, और कभी कभी इंग्लिश में भी, हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों में सांप के पिक्चर कभी कभी आ जाते हैं और बहुत चलते हैं। तो कहीं पे सांप के लिए डर है, कहीं पे आत्मीयता है। भारतीय संस्कृति आत्मीयता सिखाती है। और इसके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि सिर्फ ये हमारी आत्मीयता ये पशु और पंछी के प्रति भी होनी चाहिए। गाय को और बैल को आप देखोगे खेतों में, क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हैं, मुंबई में तो हम लोग खेती शायद ही देखते हैं। अगर आप गांव में जाओ, गुजरात के, महाराष्ट्र के गांव में जाओ, अगर सह्याद्री रेंज में आप जाओ तो वहाँ पे चावल के खेत में वो बैल को साथ में लेके बैल से बातें करते रहते हैं, बैल के साथ कीर्तन करते रहते हैं, बैल को पूरा का पूरा साफ करते हैं। उन्हें लगता है कि बैल भी हमारा एक घर का मेंबर है। वहाँ के लोग गाय को भी पहले गाय के पैर धोएंगे, गाय को नमस्कार करेंगे और फिर गाय का दूध निकालेंगे। दूध में से शिवलिंग पे थोड़ा सा दूध चढ़ा के आएंगे और फिर थोड़ा सा जमीन पे डालेंगे ताकि जीव जंतु को भी थोड़ा सा दूध मिल जाए। उसके बाद वे दूध गर्म करके पिएंगे। ये हमारी संस्कृति है। गाय भी मेरा घर का कोई मेंबर है, गाय मेरी माँ है और गाय मेरे लिए पूज्य है, क्योंकि गाय माँ की तरह दूध देती है, हमारा जीवन चलता है। कितने विवाद होते हैं, दूध अच्छा है या खराब है शरीर के लिए, ये सब विवाद चलते रहते हैं। और शिवलिंग को अगर 1 चम्मच दूध चढ़ाया तो दूध वेस्ट हो रहा है, ये सारी बातें होती रहती है। लेकिन भारतीय संस्कृति भाव जीवन भाव को मानती है,
हृदय की बातें होती है उसको वो समझती है। हमारी ऋषि परंपरा बहुत ही महान थी। भारतीय संस्कृति जैसी संस्कृति हमको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अभी मैं सह्याद्री रेंज और डांग वगैरह आदिवासी एरिया में गया था। वहाँ पे जाके एक यज्ञ करते थे तो ऐसा लगता था कि गुरुदेव शायद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये जंगल के आदिवासी के एरिया में परम पूज्य गुरुदेव के विचार देना, यज्ञ करना और लोगों के साथ बैठना एक अनोखा अनुभव होता था। अब कल्याण के पास हाजी मलक पट्टी पे खरड़ है, ढोके है, ये सारे द्वारेली है, ये सारे गांव में जाके यज्ञ करना तो लोगों को पहले तो आश्चर्य लगता है। अब होता क्या है कि ये जितने आदिवासी एरिया में घूमने के बाद ये पता चला, अगर भारतीय संस्कृति के विचारों को पकड़ के रखा है तो इन गाँव वालों ने, आदिवासी लोगों ने पकड़ा है। अब उधर दिक्कत क्या है, उनके अंदर अंधश्रद्धा बढ़ गई है, अंधश्रद्धा ज़्यादा है। हालांकि ये अंधश्रद्धा शहरों के लोगों में भी है। कोई कहता मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहता मैं सीए हूँ, लेकिन उनके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वो भी कहीं ना कोई अंधश्रद्धा के साथ जी रहे हैं। लेकिन गांव वालों को जब समझाते हैं तो अपने अंधश्रद्धा को वो तोड़ने के तैयार होते हैं, वे बदलने के लिए तैयार है। दे आर रेडी टू चेंज। जब मैंने उनसे कहा था, मैंने 6 साल पहले वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे मैंने उनसे कहा था गायत्री मंत्र 3 बार करना। आज 6 साल के बाद उसको मालूम नहीं था कि मैं आऊँगा। मैं अचानक गया तो उन्होंने बोला कि मैं गायत्री मंत्र बोलता हूँ और मैं अभी कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरी जो जन्मोत्तरी है उसमें कुछ ग्रह नक्षत्र का कोई ब्राह्मण बोलता है तो मैं गायत्री माता के और गुरुदेव के चरणों में रख देता हूँ तो मेरा अच्छा हो जाता है। ये चमत्कार है, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि गायत्री मंत्र का जो ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड गनेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। उनको ये पूरा भरोसा है कि गुरुदेव एक ऋषि है और वे कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐसा मानते हैं और मानते हैं तो होता है। हम लोग इंटेलिजेंट है, हम लोग को बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वो मानते नहीं वैसा, इतना फर्क है। तो ये सारा जो एरिया है आदिवासी एरिया, वहाँ पे जब हम जाते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने सिर्फ धनवानों को या श्रीमंतों को पकड़ा ऐसा नहीं, ये आदिवासी, क्योंकि धर्म संस्कृति वही टिका रहे। जैसे मैंने कहा वो तुमको कभी मीडिया पे नहीं दिखेंगे लेकिन वो जो कर रहे हैं वो अद्भुत कर रहे हैं। आज के दिन भी इतनी श्रद्धा, एक बार विचार पहुंचाएंगे 3 दिन रहेंगे तो भी वो जिंदगी भर के पकड़ लिया तो पकड़ लेते, छोड़ते नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोग पढ़े लिखे लोग, क्या होता है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कुछ फिक्स नहीं होता है। उनकी साधना वो चलती रहती है। और वहाँ पे हमारे यहाँ ये पशुओं के साथ ये जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधों की भी हम लोग बहुत, क्योंकि अभी हम लोगों ने जगदीश चंद्र बोस ने तो ये कहा कि ये जो पौधे हैं, ये जो वनस्पति है, ये जो वृक्ष है, उनके अंदर जान है, उनके अंदर जीव है। लेकिन अभी क्लीव बैक्स्टर नाम के वैज्ञानिक अमेरिका के, उन्होंने 36 साल तक स्टडी की और उस स्टडी में उन्होंने देखा कि हमारी जो भाव संवेदना है वो वनस्पति ग्रहण करती है। हमारे सुख में वे सुखी होते हैं, हमारे दुख में वे दुखी होते हैं। जब पत्नी पत्नी चिल्ला के झगड़े करते हैं, कलह करते हैं, तो पेड़ नाराज होता है, वो थोड़ा सा मुरझा जाता है। ये सारी स्टडी 36 साल तक उन्होंने की। और 36 साल करने के बाद मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप वो किताब पढ़ना चाहे तो एक है प्राइमरी परसेप्शंस बायो कम्युनिकेशन विथ प्लांट्स और लिविंग फूड्स एंड ह्यूमन सेल्स। हाँ, तो ये सारी बातें वनस्पति, इसलिए हम लोगों ने वनस्पति की भी पूजा की। वट सावित्री के दिन हमने वट वृक्ष की पूजा की। उसके अंदर की भावनाएं अलग होती है, लेकिन ये सब हम लोगों ने वनस्पति को पूजन करना, उनसे बातें करना,
और इस वैज्ञानिक ने तो ऐसा सजेस्ट किया है कि आप साल में या 6 महीने में या 3 महीने में ये जहाँ पे सिर्फ पौधे बड़े बड़े वृक्ष है वहाँ जाओ, उधर बैठो, उधर साधना करो, उनसे बातें करो, उन्हें गले लगाओ। आपको इतना प्राण शक्ति मिलेगा कि आप अंदाज नहीं सकते। और प्राण शक्ति नहीं, भाव शक्ति भी मिलेगी। वो आप जितना भी उनसे प्यार करेंगे वो उतनी ही संवेदना छोड़ेंगे आपके ऊपर। आप सुखी है तो वो सुखी होंगे, आप हैप्पी है वो भी हैप्पी बनेंगे और आपको और सुख ज़्यादा देने का प्रयत्न करेंगे। वे तो ऋषि मुनि की तरह होते हैं, देने के लिए बैठे हुए हैं। फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं और प्रेम और सांत्वना भी देते हैं। क्योंकि अभी अभी नई टेक्नोलॉजी, हमारा विज्ञान जितना भी आगे बढ़ता है हमको नई नई बातें मालूम पड़ती है और तब लगता है कि हमारे ऋषि कितने महान थे। बिना कोई टेक्नोलॉजी, बिना कोई साधना और बिना कोई साधन वे सब जानते थे कि वनस्पति हमारे लिए क्या, ये पशु, ये गाय, ये बकरी, और ये जितने भी जानवर भी है अगर प्यार से करते हैं तो शेर भी अपने गले लगता है। उनकी हिंसकता तब भी छूट जाती थी, अब भी अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो कुछ नहीं। आप पंछियों को खिलाते हैं तो पंछी कुछ दिनों के बाद तो आपके हाथ से दाने लेने लगेंगे, आपके पास आके बैठ जाएंगे। सवेरे सवेरे अगर आप कभी संडे के दिन सोए हैं तो आपकी खिड़की पे आके आवाज़ देके आपको उठाएंगे, अरे भैया मुझे खाना तो दो। इतनी आत्मीयता आती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पूरा का पूरा जीवन में उतारना चाहिए और हमें पूरा का पूरा समझना चाहिए। तो जब नागपंचमी की बात करते हैं तो उसमें न अंधश्रद्धा है, न उसके अंदर कोई भय की भावना है, यह आत्मीयता का विस्तार है। और इसलिए हम लोगों को जो भी करते हैं ये करते रहना है। हमें हमेशा जो निर्बल लोग हैं उनके पास भी जाना चाहिए, सबल लोगों के पास नहीं जाना चाहिए और इनके पास जाना चाहिए। हमारे ऋषि कहते थे ये सब आप कुदरत के नज़ारों में, कभी झरने, कभी नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत, छाए हुए श्याम बादल, बहती हवा, हवा के साथ पेड़ों का जो झूमना होता है और जो उनका मीठा मीठा शोर होता है, ये हमको हमारे घर के पास नहीं मिलेगा। इसलिए कभी वहाँ पे जाना चाहिए। और वहाँ जा रहे तो आप ऋषि बन के जाओ, आप वहाँ के लोगों से प्यार से मिलो, उनसे बातें करो, उनके भोजन के बारे में बातें करो और उनको आपने गुरुदेव के विचार जो लिए हैं उनको दो, सिंपल शब्दों में दो। उन लोग जल्दी समझेंगे। आपको लगेगा अरे बाबा ये आदिवासी, ये अनाड़ी लोगों को मैं कैसे समझाऊंगा। मैं आपको कहता हूँ आप जाके देखें, मैं जाता हूँ, बहुत ही आसान है, उनको समझाना बहुत आसान है। पढ़े लिखों को समझाना बहुत मुश्किल है। वे बदलने का, हम बदलेंगे, बदलने की बातें करते हैं और वे लोग सचमुच में बदलते हैं। उनके लिए बाद में सोचना नहीं है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचना नहीं है, उसके पास भी कोई लॉजिक नहीं है। उनका दिमाग कम, उनका हृदय ज़्यादा चलता है। अब देखो, मैं आदिवासी से जब मैं मिला तो उसने मुझसे क्या बात की, उसने बोला कि आप लोग इधर आते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और उसने एक फिलोसॉफिकल बात की, आँखों से हम जो देखते हैं, आँखों से हम जो देखते हैं उसका असर मन और अंतःकरण पे होता है, पेट पर नहीं होता। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ये इतनी बड़ी फिलोसॉफी की बात एक अनपढ़ अनाड़ी आदमी ये फिलोसॉफी बोल रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है। हम आँखों से देखते हैं, उसकी असर हमारे मन पे पड़ती है, हमारे अंतःकरण सबकॉन्शियस माइंड पे भी पड़ती है। पेट थोड़ी भरता है उससे, पेट तो नहीं भरता। और हमारा ध्यान किधर होना चाहिए। हम तो खाते पीते हैं, लेकिन गरीब लोग जिनको खाना नहीं मिल रहा है तो उनका पेट भरे, ऐसा कुछ करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने जो बातें की, वो बातें सुन के इतना अच्छा लगता है कि आप कुछ कर सकते नहीं। हमारे यहाँ भूत दया को हम लोग जब
यज्ञ भी करते हैं। जब भोजन बनाने के बाद आहुति देते हैं तो लास्ट आहुति यही होती है, हम भूते व्यन। सब प्राणी मात्र के लिए हमारी आहुति है। सबका लाभ होना चाहिए, सबका कुछ भला होना चाहिए। और हमारे यहाँ इसलिए मुर्गे की भी पूजा होती है। बाद में लोग मुर्गा काटने लगे, वो अमान्य है। कोकिला पूजन होता है। कितनी बहनें ऐसी है कि भाई गर्मी के मौसम में कोयल का आवाज़ सुनती है या कोयल का दर्शन करती है, उसके बाद ही उनका भोजन होता है। और भागवत में तो इसलिए कहा है कि भाई आप सबको, जैसे गीता में भी कहा, यज्ञ श्रेष्ठाति न संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषे भुजन्ते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म करना। भाई दूसरों को खिला के तुम देते जाओ। और भागवत की कथा होती है, आजकल भागवत की कथा होती है तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि पितरों को मुक्ति कैसे मिलती होगी। इतना सारा खर्च होता है लाखों में, क्योंकि कथा पढ़ने वाला ही पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है। 25 लाख चाहिए, 16 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। उसके बाद उनके रहने के लिए एसी और उनको लेके जाने के लिए, आने के लिए महंगी कार है। हमारी सिंपल कार भी नहीं चलेगी, महंगी से महंगी कार होना चाहिए। और उन लोग आने के बाद ये कहते हैं कि पैसा ये तो हाथ का मैल है, आपको ये करना है, वो करना है। और इससे कैसे लोग बदलेंगे। कृष्ण का जन्म दिवस होता है तो इतना सारा लाखों में खर्च होता है। उसका मुख्य यजमान कोई वीआईपी होता है और इतना खर्चा होता है उनकी शादी में, जो हमारे गरीबों की 10 आदमी की शादी हो जाए या 100 की हो जाए। अच्छा, ये सब करते हैं, क्यों करते हैं? कि पितरों को मुक्ति मिले। ये पितरों को मुक्ति कैसे मिल सकती है, ये समझ के बाहर है। निंदा करना ये हमारे लिए ठीक नहीं, हम निंदा भी नहीं करते। लेकिन जो हकीकत होती है, क्योंकि धर्म में ये जो बुरी आदतें और बुरी चीज़ें पड़ी है, उसको निकालना तो है ही। ऐसा होगा तो कल ये भागवत वगैरह, अभी भी यज्ञ वगैरह आप देखोगे तो इतना खर्च होता है कि कोई गरीब आदमी यज्ञ कर सकता नहीं और मन्नतें मांगता है, या कोई कहता है कि आप ये गायत्री यज्ञ करो। ये तो बलिहारी गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की मेहरबानी है कि बिना एक पैसा भी गायत्री यज्ञ, गायत्री उपासक करके करवा के आता है। और वो आदमी इतना मुक्त हो जाता है, इतने सारे आशीर्वाद देता है कि उसका कोई हिसाब नहीं। ये करना है, गुरुदेव को करने के लिए कितनी तकलीफ हुई, कितने लोगों ने विरोध किया, उनकी जान लेने का भी प्रयत्न किया गया। तो हम लोगों को भी जो सही है वो सही है, वो गलत है गलत है, इसके बारे में हमको हमेशा कहना चाहिए। तो भागवत में क्या लिखा है कि आपको उतना ही खाना है जितना कि आपके पेट के लिए जरूरी है। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना, उसको भी उन्होंने पाप कहा है। ये भागवत का श्लोक सुनिए, यावत ब्रियते जठरम, यावत ब्रियते जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनम। जितने से आपका पेट भरता है उतना खाओ, उससे ज़्यादा खाना वो भी पाप है। तो हम लोगों को ये सारी छोटी छोटी बातें समझनी चाहिए और इसको जीवन में भी उतारनी चाहिए। अब क्या होता है कि ये नाग पंचमी, ये हमें भगवत गीता का एक मैसेज जो है, और परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि भाई पूरे विश्व को, सभी लोगों को अपना मानो, वसुदेव कुटुंबम की भावना। और ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में, मेरे हृदय में है, नाग के हृदय में है, गाय के हृदय में है, जीव जंतु के हृदय में है, वनस्पति में है, पौधों में है, सब जगह उदय। उसका हमें आत्मीयता से गले लगाना है, उसे अपना बनाना है। तो यही चीज़ों से हमारा पूरा कार्य होता है और हमारा जीवन पूरा बदलता है। तो इसलिए देखो आप, ये कितना महत्वपूर्ण, हम जो यज्ञ करते हैं तो अगर उसको हम ध्यान से करेंगे तो कितना अच्छा लगता है। क्षेत्रपाल को हम नमस्कार करते हैं, देव पूजन में ब्रह्मा विष्णु को हम लोग नमस्कार करेंगे, साथ में क्षेत्रपाल यानी कि सांप नाग, इनको भी नमस्कार। खेतों की रक्षा कर रहा है,
भगवान शिव को नागेंद्र आ रहा है, वहाँ पे भी नाग का दर्शन, उसको भी नमस्कार करना है। तो ये सब क्या है? विस्तार है। हमारे यहाँ पेड़ पौधों को नमस्कार करने की, सवेरे सवेरे उनको जल चढ़ाने की और वंदन करने की परंपरा। गाय की पूजा होती है, खाना बनता है तो कुत्तों के लिए खाना, गाय के लिए खाना, अतिथि के लिए खाना। इसके लिए पहले यज्ञ जब होता है तो यज्ञ में जो खाना बना है उसकी आहुति पहले, ये परंपराएं थी, हम भूल रहे हैं। तो ये हमारी कुछ गलती है। याद करेंगे तो हमारा जीवन हरा भरा 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 रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इसलिए जब नाग पंचमी आए, नाग पूजन आए, तो वो किसका प्रतीक है हमें पूरा मालूम होना चाहिए। ये न भय से और भीति से पूजा होती है, इसमें डर कोई नहीं, इसमें आत्मीयता है। बड़े बड़े लेखक आएंगे, लिखेंगे। मैं बोला ना कि एक बड़ा लेखक ऐसा लिखता है, दुनिया मानती है। हमारे इंटेलेक्चुअल लोग मान लेते, बोलते ठीक है, सांप से डरते थे इसलिए उनकी पूजा करनी है। हमारी भारतीय संस्कृति की जिन्होंने भी स्टडी किया है उनको मालूम है, डर का तो नाम ही नहीं होता था भारतीय संस्कृति में। भय से तो बिल्कुल दूर होती थी भारतीय संस्कृति। ये आत्मीयता का विस्तार करने के लिए ही नाग पंचमी और ऐसे कई त्यौहार आते हैं। कभी बैल की पूजा होती है, कभी गाय की पूजा होती है, कभी शेर और पंछियों की पूजा होती है। इसमें सिर्फ आत्मीयता का विस्तार है। हम इसको समझे, हमारे जीवन में उतारे और अपने आप को धन्य बने। हम फिर दूसरे गुरुवार को दूसरा सूत्र समझेंगे। आज के लिए बस।